अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका लेक्चरर मिस्टर हमजा जाहिद और आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा जी व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ लेक्चर स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट देखते हैं। लेट्स वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्स कंटेंट्स। तो उसके बाद हम लेक्चर की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ इनपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, माउस क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होती है, टच पैड क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होती है। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे और डिटेल से इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इनपुट का जो मैंने बताया हुआ है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो डिवाइसेस इनपुट के लिए यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट इज यूज फॉर इनपुट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और आपकी स्क्रीन पे इनपुट डिवाइसेस समथिंग यू कनेक्ट टू द कंप्यूटर दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। मतलब इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन देती है कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल हमने माउस को कनेक्ट किया, तो माउस से हम कर्सर को कंट्रोल करके इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इस चीज़ को ओपन करना, इसको क्लोज करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारा माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल आ जाती है, टच पैड आ जाता है। उसके बाद में हमारा टच स्क्रीन आ जाता है, पॉइंटिंग स्टिक आ जाती है, ग्राफिक टैबलेट आ जाता है, लाइट पेन आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाती है, ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन आज हम तीन चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल करती हैं। ये देखें, जो पॉइंटर आपका मूव कर रहा है, इसको जो कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं उनको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। जो इसे कर्सर भी बोलते हैं जो मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस इज द डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। माउस के बारे में जैसे कि आपको पता है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज विद द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के लिए यूज होती है। मूविंग अ माउस अलोंग अ फ्लैट सरफेस कैन मूव द कर्सर टू डिफरेंट एटम ऑन द स्क्रीन। देखें, जो माउस होता है हम उसको फ्लैट जो होता है टेबल या सरफेस वहाँ पे रखते हैं, उसका पैड होता है, उसको मूव जब करते हैं तो डिफरेंट जो आइकन हमारी डेस्कटॉप पे होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं उसके लिए। कंप्यूटर माउस इज अ हैंड हिल्ड हार्डवेयर। हैंड हिल्ड जो वो होता है जो इजीली हाथ में आ जाए, उसको हैंड हिल्ड हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल द कर्सर इन अ जीयूआई, जो कि कर्सर को कंट्रोल करता है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हमारी विंडो है। एंड कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, आइकन जो माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन आइकन होते हैं, फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट करता है। तो माउस के बारे में ये चीज़ें होती हैं। माउस की दो टाइप्स होती हैं जैसे कि आपको पता है। एक जो होते हैं लेज़र वाले माउस होते हैं और एक बॉल वाले होते हैं। तो आजकल जो लेज़र वाले माउस यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा ब्लूटूथ वाले माउस भी होते हैं। तो ये माउस के बारे में यही है, जो इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ यूज़ होती है। माउस को फ्लैट सरफेस पे यूज़ किया जाता है, और इसके साथ ही ये हैंड हिल्ड डिवाइस है, इजीली हाथ में आ जाती है। तो इसके और ये डिफरेंट चीज़ों को पॉइंट आउट करती है। ये स्मॉल और लाइट वेट होती है, इसको फ्लैट सरफेस पे ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक और एक स्क्रॉल बार। इसके अंदर जो एक गोल सा लगा होता है उसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो लेफ्ट और राइट क्लिक होता है, ये चीज़ें होती हैं माउस में। और इसकी जो बाल वाला होता है, इसकी बाल पे मूव करें तो कर्सर मूव करता है, लेज़र वाले में उसको मूव करें तो वो मूव कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रैक बाल। जो ट्रैक बॉल है ये भी मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल जो होती है ये अल्टरनेट यूज होती है माउस के, मतलब मुतबादल यूज होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ किसी चीज़ की मुतबादल हो सकती है। कंप्यूटर का मुतबादल लैपटॉप है, इसी तरह ये मुतबादल यूज होती है माउस की तरह। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन, जो कि हरकत करते हुए डाटा को कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटर करती है। इट सर्व द सेम पर्पज एज अ माउस, इसी मकसद के लिए यूज किया जाता है जैसे कि माउस को। क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ये कर्सर को कंट्रोल करती होती है। बट इट इज डिजाइन विद द मूवेबल बॉल ऑन द टॉप। इसकी टॉप पे एक बॉल लगी होती है, उसको जैसे ही मूव करेंगे, ट्रैक बॉल एक बड़ा सा इसका सांचा होता है, उसके ऊपर ट्रैक बॉल लगी होती है, उसको मूव करेंगे तो हमारा कर्सर जो कि स्क्रीन पे आपकी अभी देख सकते हैं मूव कर रहा है, वो मूव करेगा। विच कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं।
और इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके लिए जगह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे पड़ी है उसके ऊपर उसकी बॉल को मूव करना है, माउस को मूव करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है। इसीलिए ये कम जगह घेरती है, और ये ओपन लैपटॉप कंप्यूटर के साथ इसको यूज किया जाता है। ये सेपरेट इनपुट डिवाइस के तौर पे भी यूज होती है। इसके बाद में टच पैड आ जाता है। टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, इसे ट्रैक पैड भी बोला जाता है। जैसा कि आपने लैपटॉप देखे होंगे उन पे टच पैड बना होता है, ये भी इसको उसके ऊपर हम मूव कर टच पैड के जो बना होता है उस पर हम फिंगर मूव करें तो कर्सर मूव हो रहा होता है। इट परफॉर्म अदर फंक्शन ऑन द कंप्यूटर। टच पैड्स आर कॉमनली फाउंड ऑन लैपटॉप एंड रिप्लेस द फंक्शनली ऑफ द माउस। और इसको माउस की जगह यूज किया जाता है। मतलब कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो कि इनका सबका तल्लक माउस के जो कर्सर है स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होता है, जिसे पॉइंटर भी बोला जाता है, जो मैं ब्लिंक कर रहा हूँ टच पैड के नीचे मूव कर रहा है, इसके लिए यूज किया जाता है। जो टच पैड और ट्रैक पैड होता है ये इसलिए ही यूज होता है क्योंकि ये कर्सर जो लैपटॉप है उन पे होता है बना पैड, उसके जरिए हम फिंगर मूव करके माउस को कहीं भी मूव कर सकते हैं, उससे चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस पे दो बटन होते हैं जो वो भी माउस की तरह ही काम करते हैं। इन्हें नेट नोटबुक में भी यूज किया जा सकता है और ये किया जाता है। इसके बाद में टच स्क्रीन आ गई। टच स्क्रीन जो होती है, जो आपने देखा होगा टच स्क्रीन आपके मोबाइल में भी टच स्क्रीन है, स्मार्टफोन में। उसके अलावा आपके आजकल जो एलसीडीज आ रही हैं, एलईडीज घरों में लगी हैं, उनकी टच स्क्रीन है। आपके आजकल लैपटॉप्स आते हैं वो भी टच स्क्रीन वाले हैं, टैबलेट्स आते हैं वो भी टच स्क्रीन वाले हैं। ये टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन ऑन अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टचिंग डिफरेंट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर और स्टाइलस। ये जो स्टाइलस है ये जो हम पेन यूज कर रहे होते हैं, जो कि पिछले मॉडल्स में मोबाइल में पेन भी आता था सेलेक्ट करने के लिए। कहा द डिवाइस दैट एक्शन डिटरमाइंड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह जैसा कि हम किसी भी चीज़ को टच कर रहे होते हैं तो उसके जरिए हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये इसके में इंफ्रारेड लाइट बीम यूज होती हैं। इसके बाद में सेंसर यूज होते हैं। मोस्ट कंप्यूटर सेंसिटिव टू डिटेक्ट टच फिंगर, जैसे कि एटीएम, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, जिसमें हम सब में टच पैड और टच स्क्रीन को यूज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आज की हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस। सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो पॉइंटर को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती हैं, जो स्क्रीन पर पॉइंटर ब्लिंक कर रहा होता है। उसके बाद में जी माउस माउस का आपने पढ़ा, माउस के पॉइंटिंग डिवाइस है कि इस पे तीन बटन होते हैं, दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बार होता है जिससे हम चीज़ों को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा जी ट्रैक पल पढ़ा। ट्रैक पल क्या होती है, जिसमें बॉल लगी होती है, ये वो माउस की तरह पे ही काम करती है, माउस के मुतबादिल काम करती है। फिर टच पैड क्या होता है, टच पैड जो लैपटॉप के ऊपर लगा होता है। उसके बाद में टच स्क्रीन, जो आपकी आजकल की टच स्क्रीन यूज हो रही है। We have discussed all the input devices and pointing devices. Input devices are the devices which is used to input the data, and the pointing devices mouse, trackball, pointing, touchpad and touch screen. तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।